बैठकों का दौर चला। आपको बता दें, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन अग्रवाल और प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ इसमें मौजूद हैं। सदस्यता अभियान के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी सहित जिलाध्यक्ष, अभियान के जिला सह संयोजक भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में सदस्यता अभियान को लेकर उत्साह है। सदन में राहुल गांधी का सही व्यवहार नहीं है, विदेश में देश की छवि खराब की है। हमने राजस्थान में सदस्य बनाने का जो लक्ष्य लिया है उसको पूरा करेंगे। वहीं बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने क्लास ली। उन्होंने सदस्यता कम रहने के कारणों की रिपोर्ट ली और जिला संयोजक से 1-to-1 संवाद किया। BL संतोष ने निर्देश देते हुए कहा कि राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की बड़ी संख्या है। जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्य और पार्षदों को अभियान से जोड़ा जाए। आज इस समय बैठे उसमें लगभग 6 करोड़ के आसपास सदस्य देश भर बन चुके हैं और राजस्थान में 23,72,000 सदस्य अपने अब तक के चुनाव में बने हैं। मैं क्या कह सकता हूँ कि इस सदस्यता अभियान को लगातार गति देने के लिए प्रदेश में जिला स्तर की कार्यशाला हमने पूरी की है, मंडल स्तर की कार्यशाला की है। प्रदेश में प्रत्येक शक्ति केंद्र के ऊपर हमने अपने शक्ति केंद्र के सदस्यता सेवकों की नियुक्ति करके उनको अपने काम में रखने का काम किया है। इसी प्रकार से 23, 24, 16, 17, 18 ऐसे 17, 18, 19 3 दिन के लिए प्रत्येक विधानसभा में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को अपने इस सदस्यता अभियान के नाम लगाया कि 3 दिन वहां रहेंगे और 3 दिन में प्रत्येक दिन में 10 बूथ ऐसे 30 बूथ पूरे करके सदस्यता अभियान को गति देंगे। राजस्थान में बहुत उत्साह है। प्रत्येक नागरिक भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहता है। हमें संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ में जोड़ने का काम करना है और इसी निमित्त हमारे प्रदेश राष्ट्रीय महामंत्री जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। ये बने क्यों नहीं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हमारे देश में किस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की जा रही है, किस प्रकार से विपक्ष हम पर और भ्रम पैदा करने के लिए, हमारे बारे में भ्रम पैदा करने का काम कर रहा है। विपक्ष किस प्रकार से और अनियंत्रित राजनीति कर रहा है, ऐसा अराजकता की स्थिति पैदा करना चाह रहा है। को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन इस वक्त फोन लाइन पर जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, पूरी मीटिंगों के सिलसिले में सबसे खास बात यह रही है कि जो सदस्यता अभियान, हालांकि उपचुनाव को लेकर भी उनसे बातचीत की जा रही है, लेकिन सदस्यता अभियान को जो गति मिलनी चाहिए थी, 1 करोड़ का लक्ष्य था, 25 लाख अभी तक पूरे हो पाए हैं। यहां तक कहना पड़ रहा है कि लोग खेतों के बीच में जाएं, खुद पहले अपने सदस्य बने, उसके बाद अपने साथियों को सदस्य बनाएं। और क्या निर्देश दिए गए हैं और क्या अगर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते हैं जो भी कार्यकर्ता हैं या जिनको जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या उन पर किसी तरह के एक्शन की कोई बात की गई है? देखिए, फिलहाल तो एक्शन की बात नहीं की गई, लेकिन कई बार ये भी होता है कि इशारा नहीं किया, लेकिन इशारा कार्यकर्ताओं को समझना पड़ेगा। टारगेट दिए गए थे, टारगेट के साथ साथ ये बताया गया है कि राजस्थान के अंदर कितना सदस्यता अभियान के लिए आंकड़ा यहाँ पर होना चाहिए। 1 करोड़ का टारगेट दिया था पूरे राजस्थान के लिए, लेकिन यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश के बाद में प्रदेश नेतृत्व ने 1.25 करोड़ का टारगेट अपने आप से लिया। ऐसे में इस मुहिम को पूरा करने के लिए जिस गति से रफ्तार से सदस्यता अभियान आगे बढ़ना चाहिए था, वो शायद रफ्तार सदस्यता अभियान में नजर नहीं आई। और ये वजह है, घंटी ने 2 दिन पहले बताया था कि एक सदस्यता अभियान को लेकर बूस्टअप प्लान बनाया गया है और उस बूस्टअप प्लान के तहत ये दौरे जो हैं वो कहीं ना कहीं शामिल है। अब रिपोर्ट यहाँ से बनेगी, खासतौर से टीमें लगाई गई हैं। पर्सनली ये भी देखा जा रहा है कि इसके आईटी से, क्योंकि कार्यकर्ताओं को पर्सनली आईटी भी दी गई है, उस आईटी से कितने जो है सदस्य जो है कार्यकर्ताओं की ओर से बनाए जा रहे हैं। खासतौर से जिक्र भी वहां पर किया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष हैं मदन राठौड़ 5,000 राज्यसभा सांसद 5,000 टारगेट था, लेकिन वो अभी तक 10,000 से अधिक सदस्य बना चुके हैं। जो सदस्यता के संयोजक है 18,000 के करीब जो सदस्य उनके आईटी से बन चुके हैं, जो कि टारगेट से कहीं ज्यादा है। तो कार्यकर्ताओं को पहले बूस्टअप करने की कोशिश पार्टी यहाँ पर है। कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाया जाए, उत्साह बढ़ाया जाए और उनको फील्ड में निकाला जाए, क्योंकि पार्टी के लिए, संगठन के लिए उसकी कार्यकर्ता जो है अगर वो मजबूत होगा तो वो धुरी कहने के मजबूत बनती है और संगठन भी मजबूत बनता है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है। तो उसी आधार को देखते हुए अब राष्ट्रीय जो महामंत्री, संगठन महामंत्री वो कार्यकर्ताओं को पुष्टअप करने का और कार्यकर्ताओं को उत्साह भरने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब एक चीज और यहाँ पर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा भी जो है वो राजस्थान में होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। यानी अक्टूबर के महीने के अंदर पहले वीक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान आ सकते हैं। ये है दूसरी इशारा कार्यकर्ताओं के लिए कि
अगर आपने जो अभी हम टास्क देके जा रहे हैं जो कम रहा, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संगठन के तौर पर है वो यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। वो रिपोर्ट पूछेंगे आपसे, जिलाध्यक्ष से पूछेंगे, जिला संयोजक बनाया गया उससे अगर संवाद करेंगे, उसकी रिपोर्ट अगर कहीं कमी खामी रहती है तो संगठन के आधार पर हो सकता है कि उसको आगे कहीं ना कहीं संगठन से दूरी से अलग कर दिया जाए। ये कहीं ना कहीं इशारा अपने आप संगठन का कहा जा सकता है। ऐसे में तैयारियां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे को लेकर शुरू हो गई हैं। माना जा रहा है, हालांकि कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ, अक्टूबर महीने के पहले बीच में ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर आएंगे। जयपुर आकर जिस तरह से पीएल संतोष बैठकें ले रहे हैं, एक बार फिर से बैठकों का सिलसिला चलेगा, उसे अभियान को गति किस तरह से दी जा सकती है और ये फीडबैक भी लिया जाएगा कि पहले चरण में ये इतने सदस्य बने और उसके बाद में जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बैठक के लिए प्रदेश प्रभारी की बैठक आज हो रही है, उसके बाद में कितनी रफ्तार यहाँ पर होती है। दूसरी जो मिशन है वो पार्टी के नड्डा के इशारे पर जो है वो राजस्थान में चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए। तो इस अभियान को रफ्तार कैसे दी जाए और कैसे बूस्टअप किया जाए उन कार्यकर्ताओं को जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करते हुए रिकॉर्ड तोड़ा है, उनको किस तरह से सम्मानित किया है और जिनका अभी तक रिकॉर्ड छोड़िए जो अपना लक्ष्य भी पूरा नहीं कर पाए हैं, उनको किस तरह से बातों ही बातों में, इशारों ही इशारों में मैसेज दिया जाए कि अगर उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल नहीं किया तो तिरछी निगाहें भी कर सकता है संगठन। तो ये सारी जानकारियां फिलहाल इन बैठकों के जरिए, एक संदेश इन बैठकों के जरिए इन सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचाने की ये कोशिशें लगातार बैठकों के जरिए की जा रही हैं।